हरि ओम। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मैं आज एक विशेष प्रकरण को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ अपने आप में दिव्यतम अलौकिक प्रक्रियाओं से अलौकिक होते हुए आप सभी साधकों को उच्चतम, दिव्यतम और अन्यतम स्थिति से अवगत कराती है, और जो साधक इससे संलग्न हैं उनको मेरे माध्यम से विशिष्ट प्रक्रियाएं संपादित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो कि अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। जैसे अभी हत्ता जोड़ी का भी मैंने प्रकरण दिया था, और भी प्रकरण दिए हैं। गुरु यंत्र का प्रकरण आपके सामने चल ही रहा है, अभी प्रथम चरण ही उसका उद्धृत किया है। अभी तो मैं उसके आगे और भी उद्धृत करूँगा कि साधक के शरीर में सातों लोग किस प्रकार से विद्वान रहते हैं, और इस ब्रह्मांड की जो समस्त शक्तियाँ हैं वह शरीर में किस प्रकार से स्थापित होती हैं, वह आगे का प्रकरण आपको दिखाई देगा। मैं आज एक विशिष्ट प्रक्रिया को लेकर आया हूँ, जो पिरामिड के माध्यम से मैंने डाला था कि यह जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है वह अपने आप में प्रमाणिक है। यहाँ ना तो तर्क चलता है, ना बुद्धि विवेक चलता है, ना कोई प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। बिल्कुल अपने आप में अलौकिक दिव्य है, जो बिल्कुल विज्ञान के तथ्य पर प्रमाणिक है। क्योंकि पाइथागोरस की प्रमेय जिन्होंने पढ़ी होगी वह बिल्कुल प्रमाणिक रूप से है। जो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया है, जिन्होंने पढ़ा है ज्योमेट्री में, उन्होंने देखा होगा कि अगर एक अक्षांश से एक जरा सा भी एक अंश भी डिस्टर्ब हो जाता है तो कोण आपस में नहीं मिलते हैं जाके। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन का जो पथ है, वो दो चीज़ों से संचालित होता है। जैसे ही जन्म लेता है, पृथ्वी पर आता है, तो दो चीज़ों से होता है। पहला होता है नवग्रह। उसका कोई भी मानव प्राणी जो जन्म लेता है, वह शरीर जन्म लेते ही, माँ के गर्भ से बाहर आते ही, वो 9 ग्रहों से किसी न किसी ग्रह से अवसिक्त होता ही है, और 9 ग्रहों का संचरण उसके जीवन में प्रभावी रहता है होल लाइफ। इसके साथ ही वह एक विशिष्ट नक्षत्र में पैदा होता है। 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में एक विशिष्ट नक्षत्र होता है, जिस राशि में पैदा होगा उसका एक नक्षत्र होगा, उसमें वो पैदा होगा। ये दो चीज़ें प्रधान रूप से उसके जीवन में स्थायी रूप से क्रियान्वित रहती हैं, जिसके शुभ अशुभ फल उसको प्राप्त होते रहते हैं। मैंने सन 1986 में करीब 7-8 साल की रिसर्च के दौरान मैंने एक विशेष परा अपरा विज्ञान पर कभी 20 साल तक उसकी रिसर्च की थी, और जब समय आएगा तो परा अपरा विज्ञान के माध्यम से मैं प्रकरण को सामने रखूँगा। उसी के साथ साथ मैंने अन्य मेरी शोध प्रक्रियाएं चलती रही हैं। उसमें मैंने पिरामिड के संबंध में बहुत शोध किया है, और उसमें शोध करने के बाद मैंने देखा था, पहले मैंने एक प्रिज्म का एक पिरामिड बनाया था। उस पिरामिड से साधकों को कोई लाभ नहीं मिला, मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी देखा। फिर मैंने ज्योमेट्री पढ़ी, ज्योमेट्री पढ़ के मैंने सब उसको देखा। पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी, वो देखी। मिस्र में जितने भी पिरामिड बने हैं मैंने उनका पूरा अध्ययन किया, उनके बड़े बड़े ग्रंथ मैंने अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद में मैंने अपनी रिसर्च प्रक्रिया चालू की। तो मैंने पाया कि जब मैं एक पिरामिड बनाता हूँ तो एक पिरामिड में वह हमारे शरीर की संचरण प्रक्रिया को पूर्ण अवसिक्त नहीं कर पाता, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो फिर मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च करने के बाद मैंने पाया कि अगर हम एक ग्रह को सही ढंग से 9 ग्रहों को एकत्र करके एकाकी रूप में अगर उसको ले आएं, तो अगर अन्य ग्रह भी अपनी 7वीं दृष्टि से, 4थी दृष्टि से, 3री दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से दूसरे ग्रह को अगर वो आक्षेपित कर रहा है, शुभ या अशुभ फल देने के लिए उसको प्रेरित कर रहा है, तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है। जो नक्षत्र हैं उनको भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो मैंने सबसे पहले
9 प्रिज्मों को एक साथ इकट्ठा किया। जब इकट्ठा किया तो एक प्रिज्म बनाया, तो 9 ग्रहों का एक प्रिज्म बनाया। तो उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, लेकिन उसका हमें लाभ तो बहुत मिला और उसको क्रियान्वित हुआ और सब कुछ हुआ, व्यवस्था बनी। फिर मुझे अधूरापन लगा। मैंने कहा केवल 9 ग्रह हैं, अब इसमें नक्षत्रों का तो कोई प्रभाव आया ही नहीं। तो फिर मैंने अपनी रिसर्च प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद में फिर मैंने 3-3-3 यानी 9 का एक ग्रुप बनाया। और 9 का ग्रुप बनाने के बाद में ये देखिए, 9 का ग्रुप बनाने के बाद में 1 2 3 ये 9 प्रिज्म हैं, इसमें भी 9 हैं। 3 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 9 9 9। इस प्रकार से ये करके 3 अलग अलग किए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रिज्मों का समूह बनाया। और 9 का अंक जो है अपने आप में अन्यतम और श्रेष्ठतम है। यह अंक गणना का अंतिम परिणाम है। तो इस वजह से हमने 9 प्रिज्मों का इसमें स्थापन प्रयोग किया है। यह ब्रह्मांड की संचरण प्रक्रिया का अंतिम छोर है। इसके बाद कोई प्रक्रिया संपादित नहीं होती है। तो देखिए 9 तिया 27 नक्षत्रों को एकाकी रूप में करके और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को एकाग्र करते हुए और इस प्रिज्मों को इस प्रकार से देखिए 3 तिरका 9 प्रिज्म हो गए। अब इसमें 9 प्रिज्म होने के बाद में एक बड़ा प्रिज्म होता है, इसको यूं लगा देते हैं, इसको यूं करके और इसको चेतन कर देते हैं। अब इसकी जो रश्मियाँ निकलेंगी वो इसके माध्यम से निकलेंगी और इसको बिल्कुल 90 एंगल पर अगर हम बिल्कुल इस तरह से सीधा रखते हैं तो इसकी जो वाइब्रेशन होती है, हमारे पास पेंडुलम है, उस पेंडुलम के माध्यम से अगर हम इसको चेक करते हैं, ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम के माध्यम से चेक करते हैं जब लगाकर, तो यह अगर एक अंश जरा सा भी घुमा देंगे, एक अंश का कोण भी घुमा देंगे तो ये नेगेटिविटी देना शुरू कर देगा। अगर बिल्कुल 100% रहेगा तो ये पॉजिटिविटी देगा। तो जो इसके साथ में पेंडुलम दे रहे हैं उसकी एक विशेष प्रक्रिया है कि वह आपके शरीर के हीलिंग पॉइंट को भी टच करता है, आपके घर की नेगेटिविटी को भी दूर करता है, आपके पूजा घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। आपके घर में कोई तांत्रिक प्रयोग है, कुछ भी प्रयोग है, आप वैज्ञानिक तरीके से उसको देख सकते हैं। उसको लटका दीजिए, उसको आदेश दीजिए हमारे घर की नेगेटिविटी बताओ। जहाँ घर में जिस जगह पर नेगेटिविटी होगी वो एंटी क्लॉक वाइज घूमना शुरू कर देगा और उसके माध्यम से क्लॉक वाइज भी कर सकते हैं। इसको ले जाइए और वहाँ रखिए और उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पेंडुलम को आप लगाए रखिए और आपकी उस घर की उस जगह की नेगेटिविटी को दूर कर देगा। जो साधक हैं, साधना में सिद्धि नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आप पूजा घर में इसके नीचे रख लीजिए एंटी क्लॉक पर और एक पिरामिड को आप अपना ये पेंडुलम को आप अपने मस्तक के ऊपर इस प्रकार से धागा बांध दीजिए और मस्तक के ऊपर आसपास लटका रहे। आप देखेंगे कि जो आप मंत्र जाप करेंगे वो मंत्र जाप आपके इस ब्रह्मांड में वो संकेतित करके 147 कोणों पर ये कटा हुआ है। तो 147 कोणों से आकर आपके ब्रह्मांड की इस वैज्ञानिक सिद्धांत की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके और आपको उसमें सिद्धि प्रदान करेगा। क्योंकि आपको शायद ज्ञान होगा कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जब गुरुदेव ने एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया संपादित की थी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने वायु के माध्यम से एक प्रिज्म प्राप्त किया था। वो 147 कोणों पर कटा हुआ था। उसके एक कोण पर घुमाने पर उसके कितने अणु निकलते थे वो केवल गुरुदेव ही जानते थे। उसका तो उल्लेख उन्होंने किया था हम लोगों को जब सूर्य सिद्धांत की साधना संपन्न कराई थी। जब सूर्य की 1008 रश्मियाँ शरीर में साधकों को प्रवेश कराई थी तो मेरी पीठ की जो रीढ़ है वहाँ खाल पूरी फट गई थी, पूरा ब्रेक आ गया था, ऐसे जैसे चटक गई हो। और ब्लड तो नहीं आया था लेकिन पूरी चटक गई थी। कई साधकों को हुआ, मेरी नहीं, कई साधकों का हुआ था। तो सूर्य की रश्मियाँ इतनी तेजस्वता के साथ में गुरुदेव ने हम लोगों को दी थी। जब उन्होंने सविता मंत्र दिया, क्योंकि जो गायत्री मंत्र हम जाप करते हैं वो गायत्री मंत्र है ही नहीं, अशुद्ध है, क्योंकि त्रिपाद भी युक्त है, चतुर्पाद है ही नहीं है उसमें, त्रिपाद युक्त पूर्णतः गायत्री मंत्र अशुद्ध है। इसलिए जो गायत्री मंत्र है, ये पूर्णतः सविता मंत्र है ही नहीं, गायत्री मंत्र है ही नहीं। गुरुदेव ने सूर्य सिद्धांत के
शिविर में उस गायत्री मंत्र के मूल गायत्री मंत्र को हम लोगों को प्रदान किया था, वो अपने आप में दिव्यतम है। तो इस पिरामिड और पेंडुलम के माध्यम से साधक अपनी घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकता है, अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकता है, पॉजिटिव कर सकता है। आप घर में अपने जो रोग है, कष्ट है, परेशानी है, जो नेगेटिविटी है, आपके तंत्र बाधा है, उसको आप वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार से दूर कर सकते हैं। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे खुद अपने आप इसके माध्यम से प्रयोग को संपन्न करके आप अपने आप में सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए जो साधकों को यह आपके सौभाग्य की कल्पना है या प्रशंसा करनी चाहिए कि आपको राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ जैसा एक गुरुदेव की कृपा पात्र का एक ऐसा केंद्र प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से नित्य प्रति नई नई चीज़ें आपको सामने आ रही हैं, जो एकदम विलुप्त अवस्था थी। गुरुदेव के आने के बाद में, जाने के बाद में जो प्रक्रियाएं हुई हैं, वो राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ पर आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं और भविष्य में भी आपके लिए यह उपलब्धता जारी रहेगी। अभी मैंने 21 अप्रैल को गुरु आश्रम में राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ पर जो सेमिनार किया था, उसके बाद कई साधक वहाँ पर रुके भी थे, उन्होंने साधनाएं भी संपन्न की हैं। और जो भी साधक भविष्य में साधनाएं संपन्न करना चाहता है मेरे संरक्षण में, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के और मेरी जो साधक की परीक्षण है, अगर उसमें उत्तीर्ण हो जाता है, उसे अनुमति मिल जाती है तो कर सकता है। क्योंकि मेरी सभी साधकों को मालूम होगा कि मेरा जो चयन प्रक्रिया है अत्यंत ही कठिन भी है, कठोर भी है और बहुत सरलतम भी है। मुझे साधक का ज्ञान है। मैं तो एक नज़र से ही देखकर साधक की भूत भविष्य वर्तमान की स्थिति को अंकन करके उनको अपने हस्तगत कर देता हूँ, और जो नहीं मेरे लिए पसंद है उसको एक क्षण में ही ब्लॉक कर देता हूँ। वर्तमान में मेरे सानिध्य में करीब इस समय 2700 ऐसे साधक हैं जो ब्लैक लिस्टेड में पड़े हुए हैं, और बहुत से साधक हैं जिनको मैं आधा घंटा देता हूँ, 1 घंटा देता हूँ, 1.5 घंटा देता हूँ, बात करता हूँ उनसे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये साधक अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकता है। उसके लिए मैं पूर्ण तन्मयता के साथ में देता हूँ। मेरे लिए संपर्क करने का कोई शुल्क नहीं है, मेरे से ज्ञान अर्जित करने का कोई शुल्क नहीं है, मेरे से जो साधनात्मक लिटरेचर प्राप्त करता है उसका कोई शुल्क नहीं है। बस मेरा केवल एक ही है कि अगर युद्ध में लड़ना है तो युद्ध में लड़ने के लिए उपकरण का होना आवश्यक है। बिना उपकरण के युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। इसलिए अगर कोई साधना करनी है तो उसको प्रमाणिक उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, और बिना उपकरण के युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। इसलिए मैं इन यंत्र का, मालाओं का या अन्य जो तांत्रिक वस्तुएं हैं उनका मैं व्यवस्था करने की चेष्टा करता हूं और साधकों को प्रदान करने की चेष्टा करता हूं। इसमें मेरा कोई व्यवसाय का कोई चिंतन नहीं है, ना कोई धंधा का चिंतन है, क्योंकि मैं इस समय 67 एज का हूँ। गुरुदेव के आदेशानुसार मुझे 86 में भुंतर शिविर जब लगा था तो गुरुदेव ने बोला था कि बेटा नौकरी मत छोड़ना। तो मुझे इतने ऑफर आने के बावजूद भी, इतनी अन्यतम स्थिति को प्राप्त करने के बावजूद भी, लक्ष्मी के पूर्ण आबद्धन क्रिया में पूर्ण सक्षमता करने के बावजूद मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। रिटायरमेंट के बाद में मुझे संपन्नता के साथ में रह रहा हूँ, नौकरी मिल रही है, सब कुछ है, व्यवस्थाएं हैं, पेंशन मिल रही है, मुझे धंधे की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कोई भी साधक इस प्रकार से करता है कि इन्होंने दुकान खोल रखी, ये कर रखी है, ये उनका अपना चिंतन है। मुझे जो चीज़ प्राप्त हो रही है मैं प्राण प्रतिष्ठा करा रहा हूँ, जो मुझे पंडितों को देना पड़ता है, साधकों को देना पड़ता है, वो देता हूँ। उसका जो मूल्य निर्धारित हो जाता है वो मैं कर देता हूँ। मैं जो प्रक्रिया संपादित करता हूँ वाइब्रेशन की, यंत्र की और साधक की, वाइब्रेशन को इक्वलिटी की, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। जो साधनाएं देता हूँ फ्री ऑफ देता हूँ, ज्ञान देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए जो औषधियाँ मिलती हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं, उनका मूल्य है, जो निछावर करेगा प्राप्त कर लेगा। इसलिए मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी तरफ से टोटली 100% फ्री हूँ। इसलिए मैं 24 आवर्स साधकों के लिए उपलब्ध हूँ। रात के 1 बजे भी बात करता हूँ, 2 बजे भी बात करता हूँ। USA वगैरह में जो वहाँ दिन होता है, यहाँ रात होती है, तो मैं 2-2 घंटे रात में 3-3 4-4 बज जाते हैं मुझे बात करते हुए। तो मैं 24 घंटे लिए के उपस्थित हूँ। बस अपने मेरे लिए वो साधक होना चाहिए, क्योंकि सभी साधक जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि स्वामी ईश्वरानंद की कितनी कठिन कसौटी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर मेरी एक झलक में पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं पसंद आया, अगर उसने कहीं भी गलती करी, या तो ब्लॉक हो जाएगा या अलग हो जाएगा। क्योंकि मुझे ना तो धन कमाना है, ना यश कमाना है, ना कीर्ति कमानी है, ना मैं कुछ करना है। मेरा एक उद्देश्य है, जो मैंने 2001 को ब्लॉक कर दिया था। 2001 के बाद में एक भी साधक मेरे से कांटेक्ट में नहीं था, और अब मैंने कार्तिक मास से शुरू किया है, तो साधकों को दे रहा हूँ। अगर जो साधक, वैसे मैं गुरु कार्य से पूर्णतः उऋण हूँ। मेरे सानिध्य में साधकों ने बहुत उच्च कोटि की साधनाएं, महाविद्या जैसी साधनाएं प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करके अपने आप में दिव्यतम अलौकिक बने हुए हैं। और मेरे सानिध्य में आज जो एक भी साधना, जरा सा भी साधनाएँ सिद्ध की, 1-2 की हैं, तो कुकुर मुत्ते की तरह गुरु बने बैठे हुए हैं। भारतवर्ष में तमाम ऐसे शिष्य हैं, गुरु भाई हैं मेरे, जो आज गुरु पद लिए बैठे हुए हैं, अपना वो चला रहे हैं। ठीक है, गुरु कार्य कर रहे हैं, करने दीजिए मुझे से। मैं तो ना उनकी आलोचना करता, ना भर्त्सना करता हूँ। ठीक है, गुरु कार्य कर रहे हैं, जितना उनके बुद्धि ज्ञान है, गुरु कृपा है, चल रही है, करने दीजिए। वो अपने आप में मस्त है। सभी को मेरा प्रणाम। जो भी संपर्क करना चाहें, सभी के लिए मैं उपस्थित हूँ, बशर्ते साधक होना चाहिए। जय गुरु।